आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नोएडा फेज 2 ऑफिस परिसर में किसान यूनियन के सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और नोएडा फेज 2 डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की शिकायत थी कि नोएडा फेज 2 में सैमसंग कंपनी ने किसानों के परिवार वालों को और आसपास के लोगों को अपनी प्लांट में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद सैमसंग अपने सभी वादों से मुकर गई, जिसे लेकर किसान यूनियन और गाँव वालों ने सैमसंग कंपनी के बाहर 21 अगस्त को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन कंपनी ने पुलिस बुलाकर पहले तो गांव वालों और किसानों पर लाठीचार्ज किया, फिर बाद में पुलिस ने बेगुनाहों को जेल में डाल दिया, जिसके बाद आज जेल से रिहा हुए लोगों को कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहले तो सम्मान दिया गया और बाद में नोएडा फेज 2 डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये जो लोगों की भीड़ आप नोएडा फेज 2 के डीएम ऑफिस के बाहर देख रहे हैं, ये सभी लोग किसान और गरीब गाँव वाले हैं। अब लोगों का कसूर भी सुन लीजिए। जिन्होंने नोएडा फेज 2 में बनी सैमसंग कंपनी को अपनी किसानी करने वाली जगह कौड़ियों के दाम में दी थी, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि जिस कंपनी को ये गांव वाले और किसान जमीन दे रहे हैं, वही कंपनी रोजगार देने के नाम पर इन किसानों को ठग लेगी। उसके बाद किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और जब हमें सूचना मिली भारतीय किसान यूनियन ने उसी समय यहाँ पर पंचायत बुलाई। अपने धरना स्थल जो आज हमारे 99 दिन से धरना चल रहा है, यहाँ पर हमने पंचायत बुलाई। अगर क्षेत्र का किसान अगर नौकरी मांगे तो ये जेल में डाल ले, वो 5% अपना हक मांगे तो ये जेल में डाल ले, अगर वो अपने लिए लड़ाई लड़े अपने हक के लिए तो ये जेल में डाले। इसके लिए हमने विरोध किया और डीएम को घेरने का कार्य किया और उसमें आके इन लोग जो हमारे 49 जो किसान थे उनको रिहा करने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई और उनको रिहा करवा के आज सामने तुम्हारे सामने है और आगे ये लड़ाई जारी रखेंगे हम जब तक हमारी लड़ाई सैमसंग कंपनी पे जो किसान की ज़मीन चलेगी। सैमसंग कंपनी में जिस किसान सिलारपुर गांव की ज़मीन गई, उन किसानों को आज तक पैसे नहीं दिए, उनका प्रतिकर नहीं दिया, कोई प्रॉफिट नहीं दिया और कंपनी बस आगे खड़ी कर दी। वहाँ पर हमारे जो देश के पीएम साहब वो पहुँचे, हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब है वो पहुँचे, उनको ये तक अवगत नहीं होने दिया कि यहाँ के किसानों की जो ज़मीन आपने अधिग्रहण की है उसका आपने मूल मुआवजा तक नहीं दिया, उनको उनका परसेंटेज नहीं दिया और आपने इतनी बड़ी कंपनी को ये दे दी। अगर उन किसानों की क्या पूरे क्षेत्र के किसानों की और सैमसंग में जो कंपनी में जो ज़मीन गई उन किसानों की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर बैठ के लड़ रही है। 99 दिन हमें धरने पे हो गए हैं और हमें इस धरने को चाहे कितना भी लंबा चलाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई लड़े बिगर और जब तक धरातल पर किसानों के बिल्कुल पक्ष में काम नहीं किए जाएंगे जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये शासन प्रशासन बिल्कुल कान की गूंग खोल के सुन ले, हम बिल्कुल नहीं हटने वाले किसी भी कीमत पर, क्योंकि आज किसान 1976 42 साल हो गए हैं, 42 साल से किसान इतना त्रस्त है इनकी केवल दमनकारी नीतियों से। क्योंकि कारण क्या, इन्होंने अपने दलाल एक प्राधिकरण में बसा लिए हैं, वो दलाल वहाँ कार्य करते हैं, वो प्रॉफिट कमा के इन प्राधिकरण के अधिकारियों को देते हैं। वो प्रॉफिट से जो किसानों को 5% 10% एक प्लॉट मिलता है, उनको वो नक्शा 11 में खरीदवाते हैं और उसके बाद में उस दलालों से 10,000 15,000 का प्रीमियम लेके उनको लगाने का कार्य करते हैं। अगर किसान उसे लगवाने के लिए अपनी मेहनत करता है और उनके पास जाता है तो उसको वहाँ पर अतिक्रमण के नाम से या किसी और एक LMC के नाम से उसको निकाल दिया जाता है। और अगर वो वही अतिक्रमण का प्लॉट वही LMC का प्लॉट अगर कोई दलाल ले लेता है तो वो तुरंत लग जाता है, क्योंकि इनके अंदर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक अंदर ट्यूमर पैदा हो चुका है। वो इसको कमाने के लिए लगे हुए हैं। इस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने ये धरना जारी किया है और जब तक ये ट्यूमर ख़त्म नहीं हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन इस धरने को हटाएगी नहीं। ये बिल्कुल निर्णय ले चुकी है और अगली लड़ाई हमारी 23 सितंबर को एक हमारी पदयात्रा चल रही है हरिद्वार से जो दिल्ली के लिए कूच करेगी, उसके बाद 2 अक्टूबर को उसका वहाँ पर जाएगी दिल्ली के लिए 10 दिन की ये पदयात्रा। उसके बाद में नोएडा प्राधिकरण में गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसी विशाल पंचायत होगी जो राष्ट्रीय स्तर की होगी, जो बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। उस लड़ाई के लिए ये बिल्कुल तैयार रहे और उस लड़ाई में जो जनहानि होगी या कुछ भी हानि हुई उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। आगे तो हम अपनी कोनो को रणनीति बनाएंगे, जब जंग आए तो तंग आए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ये जेल भेजो कुछ भी करो, यहाँ तो किसानों का इन्हें बिल्कुल उत्पीड़न कर रखा है। किसानों के लिए कोई बात नहीं है, कहीं कुछ कर रखा हो कहीं कुछ कर रहा हो, किंतु परंतु में किसान लपेट रखा है और करने को देने को कुछ तैयार किसान नहीं बिल्कुल भी। जमीन ले ली हमसे, जमीन ले ली, बच्चे को रोजगार लगाने को आश्वासन दिया कि मैंने रोजगार देंगे। अब बच्चे पे रोजगार नहीं है, तरह की क्या करेंगे।
ये गलत है। आंदोलन किसान का, मजदूर का अगर आंदोलन नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और लोकतंत्र में रहने का सबको अधिकार अपनी बात कहने का। इतनी बड़ी बात तो इन्होंने कोई की नहीं कि भाई जो आतंकवादी या माओवादी तो ये है नहीं जो इनको अरेस्ट कर करके जेल में डालेंगे। इस तरीक़ा से तो ये हो गया कि भाई जो आंदोलन करेगा उस आंदोलन को कुचला जाएगा। पीड़ित की और शोषण की अगर बात नहीं करेगा, किसान और मजदूर की बात कोई आदमी नहीं करेगा, तो फिर कैसे देश चलेगा। वो अपनी शांतिपूर्ण तरीक़ा से बात कर रहे हैं, वो ज्ञापन है, सारी बात कहने के लिए गए हैं, उनकी बात सुनो। अगर बात जायज़ है उनकी तो उस बात पर विचार करो। उन्होंने क्षेत्रीय बच्चों के रोजगार के लिए बात रखी है कि क्षेत्रीय बच्चों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? अगर यहाँ कंपनी आती है और उसको क्षेत्रीय बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम ज़मीन देते हैं और हमारे ही बच्चे अगर रोजगार ना प्राप्त हो तो इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए। दरअसल कई महीनों से सैमसंग कंपनी गांव वालों को ये आश्वासन दे रही थी कि अगर कंपनी खुली तो सबसे पहले नौकरी गांव से पढ़े लिखे नौजवानों को मिलेगी। अब कंपनी बनकर भी तैयार है, लेकिन गांव वालों को रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। और जब गांव वालों ने इसका विरोध शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहा तो कंपनी के मैनेजमेंट ने पुलिस बुलाकर किसानों की पिटाई करवाई, साथ ही उन्हें जेल में डलवा दिया। हमारे संवाददाता ने नोएडा फेज 2 डीएम ऑफिस जाकर किसानों से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। पहले तो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत के अंदर आकर अपना सेटअप लगाती हैं और किसानों से उनकी ज़मीन छीन लेती है, ये आश्वासन देकर कि उन्हें वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, उनके बच्चों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब कंपनी बनके तैयार हो जाती है तो ना तो वहाँ पर रोज़गार मिलता है और ना ही किसानों को उनका मुआवजा मिलता है। जी हाँ, किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे किसान मौजूद हैं जो कि सैमसंग कंपनी जो कि ग्रेटर नोएडा में, जिसका अभी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, वहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन करने गए थे, अपना रोज़गार मांगने के लिए गए थे। लेकिन इन लोगों को पहले लाठियों से पीटा गया, फिर इन्हें जेल में डाल दिया गया। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप वहाँ पर गए थे धरना प्रदर्शन देने के लिए, उसके बाद क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा है, किसान सभा से, और बहुत सारे संगठन संयुक्त किसान अधिकार आंदोलन के बैनर पर ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग सिंपल है कि हम लोगों की ज़मीन लिए, उस पर उद्योग लगा, उसमें यहीं के लोगों को 50% आरक्षण दिया जाए और यहीं के लोगों की उसमें भर्ती की जाए। इसका ये काम करने के बजाय यहाँ कंपनियां हमारे लोगों को सेग्रीगेट करके, भेदभाव करके उनके सीवी को कंसीडर ही नहीं करती हैं और बाहर के लोगों को रोज़गार पर रखती हैं। इस मांग को लेकर के हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा 21 तारीख में। हमने ना तो बातचीत उन्होंने हमसे की, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हुए और 151 की धाराओं में हमें नाजायज़ तरीके से बंद कर दिया। हम लोगों से बॉन्ड भरवाने की कोशिश की, हमने इनकार कर दिया और हमें कल बिना शर्त उन्होंने रिहा करना पड़ा। अब कल हमारी डीएम से इस मुद्दे पर वार्ता है। यदि वो हमारी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दोबारा से आंदोलन को उग्र रूप दे करके और अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। जो हमारा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो इंटैक्ट है और डीएम को जो दमन करने का कोई अधिकार नहीं है और ये हमारी वाजिब मांग है, ये इनको माननी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए गए थे, आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपके साथ लाठियाचार्ज होगी आपके ऊपर और आपको जेल में डाल दिया जाएगा? देखिए, रोज़गार एक मूल अधिकार है हमारा और ऐसी उम्मीद कभी भी अच्छे प्रशासन से नहीं की जाती कि हम पर लाठियाँ मिलेंगी। हम रोज़गार मांगने गए थे। इस क्षेत्र में कम से कम हज़ारों कंपनियां हैं जिनमें हमारा कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हमारा कितना कोटा होगा यहाँ पे, इस तरह की कोई पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है। उसी पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था और हमें बीच में रास्ते में रोक गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को जेल में डाला गया था? कितने दिन आप लोगों को जेल के अंदर रहना पड़ा? 49 लोगों को जेल में डाला गया था और वो भी शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और 21 तारीख को डाला गया था और कल बिना शर्त इन्होंने रिहा किया है। लेकिन नहीं, हमारा मांग जेल से रिहा होने की मांग नहीं थी। हमारी रोज़गार पे पॉलिसी बने, 50% लोगों को रोज़गार, स्थानीय लोगों को, पढ़े लिखे को, बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से रोज़गार दिया जाए। और हम ये सैमसंग कंपनी को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल यदि डीएम के साथ वार्ता हमारी विफल रहती है तो हम सैमसंग पर उससे बड़ा धरना करेंगे और अब की बार हज़ारों की संख्या में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ये बताइए, सैमसंग कंपनी ने किस तरीके से आपको आश्वासन दिया था और बाद में अपने वादे से मुकर गई? सैमसंग कंपनी में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ
के रोजगार, यहाँ के 70,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी ने कहा 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और यहाँ के लोगों की कोई ना कोई नीति बनाई जाएगी। लेकिन ये सब हमारे साथ धोखा हो रहा है। दूसरे बाहर से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, आंध्रा से लोगों की भर्ती कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों को रिज्यूम भी ना लेकर के उनको बाहर निकाल देते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को भर्ती नहीं की जा रही। क्या कहना चाहोगे? हमारे यहाँ पे जो है शासन और प्रशासन, सत्ताधारी सरकार भी हमें झूठे आश्वासन देकर बहकाता। जब वहाँ प्रशासन धरने में पहुँचे थे तो वहाँ पे जो एसडीएम साहब थे उन्होंने सीधा ये कहा था कि यहाँ पे जो मोदी जी झूठ बोल गए, 70,000 भर्ती नहीं, कुल 2200 भर्ती हैं। खुद एसडीएम साहब ने वहाँ सार्वजनिक मंच पे कहा और हम लोगों को वहाँ पर ज़बरदस्ती हमने उनसे कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें शांति अपना अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो उन्होंने जाने नहीं दिया और जेल में भर दिया और हमें तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया। हमारे जो साथी बंदी थे उन्होंने पुलिस लाइन से आधे को भगा दिया और हमारे अंदर वहाँ पर भी जाएगा हम छोटे छोटे लड़ देते। लेकिन प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि इस बार तो ये 49 ही नहीं थे कि आपने हजारों, 2000, सैकड़ों जितने भी युवा साथी वो तैयार हैं। इस जंग की लड़ाई को अंतिम निर्णय तक हम लड़के रहेंगे। हमने यहाँ पे स्थानीय युवकों को रोजगार देने के लिए ये आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में जो हमने शांतिपूर्ण अपना धरना देने का प्रदर्शन किया था, उसमें डीएम ने हमको एक जो जेल के अंदर ले जाने का काम किया और उसमें हमारे सभी साथियों ने जो पहले देश की आज़ादी के समय में सभी आज़ादी के लिए लड़ते थे, उसी प्रकार स्थानीय रोजगार यहाँ के युवकों को जो अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी पा सके, उसके आधार पर जेल भरने का काम हमने मजबूती से किया। हमारी अगली मांग ये है कि हमारी कंपनी प्रबंधन से बात की जाए और जो एक लोकतंत्र के तहत कंपनियाँ यहाँ पर आती है, स्थानीय रोजगार युवकों को देने के कोटे के नाम पर उस पर हमको तो अपने संपूर्ण अधिकार दिया जाए और इस संपूर्ण अधिकार के लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन जो आंदोलन की तह तक जाएगा उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं और हमारा मानना ये है कि सच्चाई कभी बुराई से दब नहीं सकती, उसे लगने में समय लगेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सैमसंग कंपनी ने आपके साथ धोखा किया है, अब आगे की रणनीति जो है आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये है, अगर सैमसंग कंपनी के अंदर स्थानीय यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को अगर रोजगार नहीं दिया गया तो बड़े प्रदर्शन धरने की फिर तैयारी होगी। बड़ी संख्या में भी इस बार फिर जो मजदूर और किसान जो गिरफ्तारी देंगे। और हम चाहते हैं, सवाल सैमसंग का नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पॉलिसी एक बने कि आने वाले तमाम उद्योगों के अंदर, चाहे वो संस्थान हो, तमाम उद्योगों में, संस्थानों के अंदर एक पॉलिसी के आधार पर स्थानीय लोगों को जो रोजगार दिया जाए, इस पॉलिसी को बनवाने की हमारी लड़ाई है। खाली लड़ाई सैमसंग से नहीं है, एक नीतिगत लड़ाई है। उस नीति को बनवाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर जिला प्रशासन और सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई तो रोजगार की मांग को लेकर के पूरे जिले के अंदर मजदूर और किसान एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। कल का हम इंतजार करेंगे जिला प्रशासन क्या बातचीत करता है, क्या आश्वासन देता है। अगर उन्होंने सकारात्मक बातचीत नहीं किया तो जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों हजार मजदूर किसान जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से 49 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी सैमसंग कंपनी के बाहर, ये लोग खाली अपना हक मांग रहे थे। जी हाँ, हक मांगने की सजाएं नहीं मिली, जेल। अब देखने वाली बात ये होगी कि सैमसंग कंपनी जो है इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेती है और क्या आसपास के किसानों या और उनके नौजवान बच्चों को रोजगार देती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन कमल के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।